हम ब्रह्म ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 7 मंत्र 6। आज इस सूक्त का छठा मंत्र और सामवेद प्रथम अध्याय का 68वां मंत्र या सामवेद का अभिकल संख्या 68वां मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम वित्वत आपो न पर्वतस्य पृष्ठात् उक्थेभिः अग्ने जनयन्त देवा तं त्वा गिरा सुष्ठुतयो वाजयन्ति आजिं न गिर्वबाहो जिज्ञु अश्वाः। वि उपसर्ग त्वत् तुमसे सर्वनाम आपो ना आपो आप तो हम लोग जानते हैं आप व्याप्त व्यापक आपो आपा ये आप धातु भी है अप धातु है पालने आप धातु है आप व्याप्त व्यापक होने के अर्थ में। अब इसे आप में बी उपसर्ग लगा दें तो व्याप्त हो गया व्यापक हो गया व्याप्त हो गया प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्राप्त हो गया। तो आपा का अर्थ व्यापक हम लोग करते हैं। अब ये ना जो है इस पर ध्यान देना होता है। ना अव्यय है नहीं निषेध के अर्थ में भी होता है और वेद मंत्रों में इसका अर्थ उसके समान भी होता है। आपो ना अर्थात आपा के समान व्यापक के समान व्याप्त होने वाले फैलने वाले के समान। इस अर्थ में आपा का अर्थ जल भी कर दिया जाता है। जल जहां भी होगा पूरी सतह पर फैल जाएगा व्याप्त हो जाएगा। व्याप्त होने का यही अर्थ है वो फैल जाता है सीमित नहीं रहता। तो बहुधा इस आपा का अर्थ नहीं कहना चाहिए भावार्थ जल भी कर दिया जाता है। परंतु शाब्दिक अर्थ व्यापक हमें समझना ही चाहिए। पर्वतस्य पृष्ठात् पर्वतस्य पर्वत के पृष्ठात् पृष्ठ से पर्वत के पृष्ठ से विद्युत आपो न पर्वतस्य पृष्ठात् कह रहे हैं आपो आपा के समान पर्वतस्य पृष्ठात् पर्वत के पृष्ठ से त्वत अर्थात तुमसे। अब ये समझना जैसे पर्वत के पृष्ठ से आपा यहां लौकिक अर्थ में तो आपा का अर्थ जल है ही। यदि पर्वत को लौकिक अर्थ में लें जैसे हिमालय पर्वत उसके पृष्ठ से आपा अर्थात जल का प्रवाह नदियों के रूप में आता है। तो इस प्रकार से उसका आदि भौतिक अर्थ या लौकिक अर्थ आप कह सकते हैं पर्वत के पृष्ठ से जल के समान त्वत अर्थात तुमसे। उक्थे भी उक्थों द्वारा भी तृतीया बहुवचन उक्त जो है ये उक्त शब्द से हम लोग परिचित हैं। ता का था हो गया ये वैदिक प्रयोग है। लौकिक में संस्कृत भाषा में
उक्त होता है, उक्त नहीं होता। इसी उक्त में सु जुड़ जाता है तो सूक्त हो जाता है। उक्ते भी है, सु उपसर्ग जोड़ दें तो सूक्ते भी हो जाएगा, वही अर्थ है। उक्ते भी अर्थात उक्त वाणियों कथनों के द्वारा, ये उक्त में उक दिख रहा है धातु के रूप में, उच्च धातु कह लें, वास्तव में वच धातु परिगणित है धातु पाठ में। वच अर्थात बोलना, वच से वचन आदि हम लोग जानते हैं। वच धातु का अर्थ बोलना, वच में वाका ऊ हो गया, वह अंतस्थ वर्ण है अर्थात स्वर और व्यंजन के मध्य इसकी स्थिति है। थोड़ा सा उच्चारण में यदि और दूरी बढ़ी तो वा के स्थान पर शुद्ध स्वर ऊ हो, वह स्वर और व्यंजन के मध्य है, अंतस्थ वर्ण है, और वा का स्वर होगा तो ऊ हो जाएगा, तो वच का उच्च हो गया, चा का हुआ तो उक्त हो गया। वैदिक प्रयोग में ता के स्थान पर था आ गया तो उक्त हो गया। इसे व्याकरणाचार्य बताएंगे, ता का था आदेश हो गया वैदिक भाषा में। सहज भाव से हम कह सकते हैं ताका था हो गया, ता के स्थान पर था हो गया, उसी को कहते हैं आदेश हो गया। इस वर्ण के स्थान पर इस वर्ण का आदेश हो गया, इसको आने का ऐसा आदेश कर दिया गया तो वो हो गया। आदेश का प्रयोग हम इसलिए भी नहीं करना चाहते कि लोग सोचेंगे आज के संदर्भ में आदेश हो गया तो ये आदेश किसने कर दिया, किसी व्याकरणाचार्य के आदेश से नहीं हुआ। यहाँ आदेश का अर्थ आप उतना ही समझें, जैसा हमने कहा इसके स्थान पर ये वर्ण आ गया। तो उक्ते भी उक्तों द्वारा, वचनों द्वारा, सूक्तों द्वारा, अर्थ कह सकते हैं वैदिक सूक्तों द्वारा। अग्नि, ये संबोधन में है, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर। जनयंत देवा, जनयंत उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होते हैं, देवा देवगण, ये दिव्य प्रकाशमान। अब देवा में प्राकृतिक शक्तियां भी देव हैं, सूर्य चंद्र जल वायु वनस्पति आदि भी देव हैं, और जो हमारे समाज के विद्वज्जन हैं, वे हमारे ऋषि आचार्य विद्वान भी समाज के देव कहे जाते हैं। विद्वांसो वै देवा की उक्ति है। तो कह रहे हैं वित्वत आपो न पर्वतस्य पृष्ठात् उक्ते भी अग्ने जनयंत देवा। देखें, जैसे पर्वत के पृष्ठ से, पर्वत के सतह से जल का प्रवाह नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। कह रहे हैं हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, वैसे ही उसी के समान आपो न, उस जल के समान, पर्वत के पृष्ठ से प्रवाहित होने वाले आपो न जल के समान, तत् तुमसे, हे अग्नि तुमसे, जनयंत देवा, ये देव उत्पन्न होते हैं। पर्वतों से नदियां निकल रही हैं, ये हम देख रहे हैं। हिमालयात प्रभवती गंगा आदि हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर पढ़ा सुना देखा है। कह रहे हैं उसी प्रकार से ये प्रत्यक्ष हमको जो दिख रहा है, उसी प्रकार से तत् तुम से जनयंत देवा, ये देवगण, ये दिव्यताएं उत्पन्न होती। परमेश्वर से देवत्व का, दिव्यता का प्रवाह उसी प्रकार प्रवाहित हो रहा है जैसे पर्वतों से पृष्ठ से ये जल धाराएं नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही। तम त्वा
गिरा सुष्टुतयो वाजयंती तम त्वा, तम अर्थात उसको, त्वा तुमको, या तुम भी कह सकते हैं। गिरा वाणिया, वे धातु का अर्थ शब्द करना, शब्द होना है। तो गिरा का अर्थ वाणी, ये बहुप्रचलित है, लोक भाषा के साहित्य में भी मिलता है। गिरा वाणिया सुष्टुतयो, सुष्टु अर्थात उत्तम, या सुष्टुतयो सु उपसर्ग, उत्तम सुंदर के अर्थ में, और उसके बाद स्तुतयो, स्तुतियां, ये वैदिक भाषा का ही प्रयोग है। ट वर्ग में विशेष रूप से तालव्य उच्चारण की प्रधानता हो जाती है। ये सारी मूर्धन्य उच्चारण की प्रधानता वैदिक भाषा में मिलती है। ये वैदिक भाषा की विशेषता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये बात गंभीरता से समझे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैदिक भाषा में मूर्धन्य उच्चारण की प्रधानता, विशेष रूप से मूर्धन्य महाप्राण उच्चारण की प्रधानता है। अब ये क्या है, जो लोग परिचित हैं संस्कृत व्याकरण से वो तो समझ जाएंगे, जिनके स्मरण में न हो, संस्कृत व्याकरण की कक्षाएं भी हम लोगों ने चलाई हैं कुछ, तो ये देख लें। मूर्धन्य उच्चारण अर्थात दांतों से ऊपर मसोड़ा या मूर्धा कहते हैं उसे, वहां से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात जिह्वा उस ओर जाएगी। टा ठा डा ढाणा शा रा, भी उच्चारण वहीं से होता है। ये मूर्धन उच्चारण है। उनमें भी महाप्राण अर्थात हल्के हा, एक सूक्ष्म हा की ध्वनि मिली होती है। टा अल्प प्राण है, ठा बोलिए तो उसमें हल्का आपको सूक्ष्म हा होगा, तो ये महाप्राण उच्चारण हो। तो मूर्धन्य की प्रधानता तो है ही। देखिए स्तुति में ता के स्थान पर यहां पर टा हो गया, तंत उच्चारण था ता, उसके स्थान पर मूर्धन्य टा आ गया। स्तु अर्थात स्तुत करना, स्तुतियो अर्थात स्तुतियां, सु अर्थात सुंदर उत्तम स्तुतियां, वाजयंती, वाजयंती का अर्थ है प्रगत फल विद्या प्रदान करते हैं। यहां लिखा वज धातु है गति करना, बल होना भी इसका अर्थ किया जाता है। तो वाजयंती का अर्थ गति बल प्रदान करने से लिया गया। पठ का अर्थ पढ़ना, पाठ का अर्थ पढ़ाना। पठत पढ़ता है, पाठयत पढ़ाता है। इसी प्रकार से वज धातु से वाजयंती, दूसरे को प्रदान करते हैं, दूसरे से ये गति बल का कार्य कराते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में मान सकते हैं। स्तुतियां गतिमान होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। स्तुतियां बल प्राप्त करती हैं, स्तुतियां बली होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। गिरा अर्थात वाणियां और स्तुतियां तंत्वा गिरा स्तुतयो वाजयंती, आजिम न गिरव बाहो जिज्ञु अस्वाह। आजिम, आजिम में आ उपसर्ग और जी धातु लेंगे तो जी धातु का अर्थ तो जीतना है। अज धातु है, आ उपसर्ग ले सकते हैं। अज धातु का अर्थ गति करना, स्थापन करना, प्रक्षेपण करना है। आजिम का अर्थ गति, वेग, सामान्यता लिया गया है। सम्यक गति, ज्ञान, स्थापन, न के समान, आजिम न सम्यक गति के समान। गिरवबाहु, गिरवाह अर्थात वाणी बोध सिंचन का वहन करने वाले। ये गिर तो वही वाणी है, गिरा जैसे आया था। वाहो वह धातु वहन करना, वाणियों का वहन करने वाले को गिरवाहो
गिरवाह कहा गया। जिज्ञु, जिज्ञु में ये गा धातु का अर्थ स्तुत करना है। जिज्ञु अर्थात स्तुत करते हैं। अश्वा, अश्व स्तुत करते हैं। यदि सहज भाव से देखकर यहाँ अश्व का अर्थ कोई पशु विशेष कर दे तो स्पष्ट दिखेगा कि भाई इससे तो मंत्र का अर्थ ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि वे अश्व यदि कोई पशु विशेष मानेंगे तो वो तो स्तुत करने से रहा। स्तुत तो हम ही करेंगे, मनुष्य करेंगे, कोई अन्य पशु पक्षी प्राणी तो स्तुत नहीं। यहाँ अश्व का अर्थ, अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना। अश्व धातु का अर्थ है आशु, गति करना, शीघ्रता से चलना, पहुंचना, वेगवान होना भी है। अश्व धातु का अर्थ भोजन करना भी है। अस, असन, अनसन जैसे शब्द प्रचलित हैं। ये तीन विशेष अर्थ, प्रमुख अर्थ अश्व धातु से बनता है। अश्वा का अर्थ है इन गुणों से युक्त, जो व्यापक भाव वाले हैं, शीघ्रकारी हैं, अपना कार्य जो भी हमें मिले, जो हम करना चाहते हैं, यथा संभव शीघ्रता से, वेग से हम करते हैं, उसमें कोई आलस प्रमाद ना हो। और प्राणी हैं तो भोजन तो करेंगे ही, बिना भोजन के तो जीवन नहीं है किसी का। अश्वा में ये तीनों अर्थ यहाँ घटित हो रहे हैं। यदि इस धातु अर्थ पर विचार न करें और सीधे अश्वा को देखकर किसी पशु विशेष को मान लेंगे तो फिर ये अर्थ यहाँ उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं। जैसे इसी मंत्र प्रारंभ में हमने आपो ना पर्वत से पृष्ठता, हमने कह दिया ठीक है, यहाँ लौकिक अर्थ स्पष्ट है, समझ में आ सकता है, वो ले लिया। इसका भी जो आध्यात्मिक अर्थ हम करना चाहें, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि वेद में मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अर्थ लेंगे तो फिर आपको शब्दसार्थ करना ही पड़ेगा। परव धातु का अर्थ विभाग करना, पूर्ण करना, भरना, भरण करना आदि है। तो पूर्ण करना, विभाग करना पर्व धातु के मुख्य अर्थ है। तो पर्वत का अर्थ हो गया पूर्ण, जो पूर्ण है, जो पूर्ण करने वाले हैं। विभाग करने का अर्थ भी ले सकते हैं। उनके पृष्ठ से, अब पृष्ठ को भी समझ लें, जब इसको ले ही लिया है तो एक तो पृष्ठ धातु प्रश्न करने के अर्थ में भी है, एक पृष्ठ धातु का अर्थ गति करना, सरल होना, विसिंचन करना भी है, सहन करना भी है। वैसे प्रे धातु का अर्थ पूर्ण करना भी है, वैसे भी है। तो वो तो पृष्ठ में ये भी है, पर्वत में ही पूर्णता की बात आ गई। पर्वतस्य पृष्ठस्य, पृष्ठात, पर्वत के पृष्ठ से, पूर्णता के अभिसिंचन से। इसका धातुज शाब्दिक अर्थ हम इस प्रकार ग्रहण करेंगे, अधूरा रह जाता यदि उसका धातु जड़ता धात्मिक अर्थ हम स्पष्ट नहीं करते। यद्यपि आदि भौतिक अर्थ, लौकिक अर्थ भी वहां स्पष्ट है और उसका भी उपयोग है, तो वो भी जानना था। लेकिन यदि देखें इस दृश्य से तो पूर्णता के अभिसिंचन से आपो न व्यापकता के समान। जब आप पूर्णता का अभिसिंचन करते हैं तो व्यापकता हमारे जीवन में आती है। कहते हैं जैसे पूर्णता के अभिसिंचन से, पूर्णता तो परमेश्वर में ही है, जब हम पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करें, उसकी साधना करें, समाज में हम लोगों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें, अभिसिंचन करें, समाज में इसे हम पूर्णता को अभिसिंचित करें, अभाव न हो, कहीं कोई न्यूनता न हो,
समाज में पूर्णता लाने का प्रयास करें, इस पूर्णता का विसिंचन समाज में करें, तो पर्वतात पश्चात इस पूर्णता के अभिसिंचन में आपोना व्यापकता के समान। कह रहे हैं अग्नि, हे अग्निगत स्वरूप परमेश्वर, उक्ते भी, उक्तों द्वारा, इन सूक्तियों के द्वारा, जो वेद में सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों के द्वारा जनयंतो देवा, इसी से तो देव जन उत्पन्न होते हैं। जब वेद की सूक्तियों के द्वारा देवत्व उत्पन्न होगा, जब इन सूक्तों का अध्ययन अध्यापन किया जाएगा, पाठ प्रवचन किया जाएगा, समाज में वेद की सूक्तियों का प्रचार प्रसार होगा, तो देव जन के स्तर के विद्वान उत्पन्न होंगे, तब ये सूक्ति सार्थक होगी। विद्वांसो वै देवा, ऐसे वेद के विद्वान समाज में उत्पन्न होंगे जिन्हें हम देव स्तर के मनीषी कह सकें। तो ये होगा पूर्णता के अभिसिंचन से। ये इसका धातु शाब्दिक अर्थ, मुख्य आध्यात्मिक अर्थ है। देखिए ये कितना उत्तम है। यद्यप सहजता से हम कहें कि एक आदि भौतिक अर्थ में कह सकते हैं, पर्वत से पृष्ठात, पर्वत के पृष्ठ से जैसे आपोना जल प्रवाह के समान देवत्व जन्म ले, तुमसे हे अग्नि, तुमसे देवत्व का प्रवाह होता है, देवत्व उत्पन्न होता है, वो बात भी ठीक है। आध्यात्मिक अर्थ अपने आप में महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस प्रकार के आदि भौतिक अर्थ भी किए जाते हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं अनंता वह वेदा, आध्यात्मिक अर्थ है, आदि दैविक अर्थ है, आदि भौतिक अर्थ है, आदि लौकिक अर्थ है, और भी अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना विवेक हमें रखना होगा कि पर्वत से पृष्ठ का तो हमने आदि भौतिक अर्थ पर्वत, उसका पृष्ठ सतह है, और आपो जल कर दिया। लेकिन ये अश्व जो आया, इस अश्व का अर्थ हम कोई पशु विशेष नहीं कर सकते, अनर्थ हो जाएगा। यहाँ अश्व का हमें शाब्दिक धातु अर्थात्मिक अर्थ ही ग्रहण करना होगा। व्यापक वेगवान का अर्थ ही ग्रहण करना होगा। इस प्रकार हम इस वेद मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम देना चाहते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।